नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नामांकन के दूसरे दिन भी अधिवक्ता संघ चुनाव में कईयों ने भरा पर्चा। महासचिव चुन्नूकांत समेत कई प्रत्याशियों का हुआ नॉमिनेशन। टेबल टू टेबल कैंपेनिंग भी रही दिन भर जारी। जमुआ में करंट लगने से युवक झुलसा, आनन फानन में लाया गया सदर अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया धनबाद रेफर। विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ होली मिलन समारोह। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी गई होली की बधाइयां। खुशगवार रहा माहौल। और रंगों का त्योहार होली को लेकर बाजार में बिखरी रौनक। जमकर हो रही है खरीदारियां। बाजार में उमड़ रही है खरीदारों की भीड़। और अब खबरें विस्तार से। अधिवक्ता संघ चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को भी विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस क्रम में प्रत्याशी कैंपेनिंग करते भी नजर आए। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर जारी नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी विभिन्न पदों के लिए 25 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। शुक्रवार को उपाध्यक्ष पद के लिए जहां बाल गोविंद साहू ने नामांकन पर्चा भरा, वहीं जनरल सेक्रेटरी के लिए चुन्नूकांत, उमेश चंद्र त्रिवेदी व मितेश सराग ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान प्रशासनिक सेक्रेटरी के लिए पंचानंद मुनि व संजय कुमार ने तथा लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए तरुण कुमार कांति ने पर्चा भरा। वहीं कोषाध्यक्ष के लिए विजय कुमार साहा, मीरा कुमारी, शिव कुमार गुप्ता व उदय कुमार सिन्हा तथा सह कोषाध्यक्ष पद के लिए तुलसी प्रसाद महतो व ज्योतिष कुमार सिन्हा ने पर्चा भरा। सभी प्रत्याशियों ने अधिवक्ता संघ भवन में ही मुख्य चुनाव पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार राय, शंभुनाथ सहाय व अर्जुन महतो के अलावे कपिल देव राय, कुंदन सिंह, रियाज अहमद, श्यामदेव राय सहित अन्य सहायक चुनाव पदाधिकारी के समक्ष उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा जमा किया। इधर एग्जीक्यूटिव सदस्य के लिए लोकेश कुमार साव, दिलीप कुमार, तृप्ति रंजना, अमित कुमार सिन्हा, संजय कुमार सिन्हा, धीरज कुमार सिन्हा, अशोक कुमार वर्मा, मोहम्मद कलाम इकबाल, शैलेश कुमार सिन्हा, शालिनी सिन्हा, मोहम्मद शमसूल होदा, मकसूद अली खान ने नामांकन पर्चा भरा। पर्चा दाखिल करने के बाद सभी ने कैंपेनिंग शुरू की और अपने अपने पक्ष में समर्थन का दावा भी किया। हम ट्रेजर में नॉमिनेशन फाइल किए हैं और मैं अधिवक्ता संघ के जो भी कोर्स में एक 100% सही और पारदर्शिता के साथ आय व्यय ब्यौरा का देंगे। प्रत्येक दिन का आय ब्यौरा एक दिन के बाद दूसरे दिन दिया करेंगे। इसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होगी। सीधा सीधी है विकास और सम्मान का, अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए और इस पूरे कैंपस के विकास के लिए। यही मेरा दो मात्र मुद्दा है। इस मुद्दे की लड़ाई को लेकर के हमने यहाँ अपना कदम रखा था और आजीवन जब तक हम एक अधिवक्ता के रूप में काम करेंगे, अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए और उनके विकास के लिए, अधिवक्ता लिपिक के विकास के लिए हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि सभी का सम्मान, सभी का विकास। बरमसिया स्थित बर्नवाल सेवा सदन में बर्नवाल सेवा समिति द्वारा अहिबरन परिवार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के हर उम्र और हर वर्ग के लोगों ने झूमते गाते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के तत्वाधान में बरमसिया बर्नवाल सेवा सदन में अहिबरन परिवार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर समाज के वयोवृद्ध सुखदेव लाल बर्नवाल एवं समिति के अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल ने संयुक्त रूप से महाराजा अहिबरन जी के समक्ष दीप जलाकर और गुलाल अर्पित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समिति सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में होली त्योहार का अपना विशेष महत्व है। यह पर्व सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जहां सभी अमीरी गरीबी, ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव मिटाकर एक रंग में रंग जाते हैं। समारोह में काफी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं उपस्थित थी। मौके पर उपस्थित तमाम लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वहीं उपस्थित लोग फगुआ के गीतों पर जमकर थिरके और विभिन्न प्रकार के पकवान का जमकर लुत्फ उठाया। यहाँ कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के कोषाध्यक्ष सुबोध बर्नवाल, वीरेंद्र बर्नवाल, महिला समिति के अध्यक्ष ललिता बर्नवाल, सरिता बर्नवाल, विकास कुमार, प्रवीण बर्नवाल, विनय बर्नवाल, राकेश रंजन, संजय बर्नवाल, संजीव कुमार का सराहनीय योगदान रहा।
एक बार अपने सुबेदारी नाम से तारीफ बनी रहे। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है कि 75वीं शादी की सालगिरह मना चुके हैं। अब उनकी उम्र का अंदाजा हम खुद लगा लीजिए। हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्योंकि एक परिवार को चलाने में, घर गृहस्थी को चलाने में पुरुष के साथ साथ पत्नी की भी बहुत ही अहम भूमिका से बर्नवाल सेवा सदन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने समाज के वयोवृद्ध श्री सुखदेव लाल जी और उनकी धर्मपत्नी जो लगभग 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्हीं के द्वारा दीप प्रज्वलन कराया गया और सभी लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया। यह होली का पर्व जो वर्षों से हम इंतजार में रहते हैं और एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। पचम्बा स्थित वार्ड पार्षद पूनम देवी के आवासीय कार्यालय में मारवाड़ी महिला समिति की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समिति की महिलाओं ने खूब उत्साह और उल्लास के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। माहुरी महिला समिति की ओर से पचम्बा स्थित वार्ड पार्षद पूनम देवी के आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर महिला समिति की बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष शालिनी बैसखियार उपस्थित हुई। वहीं मौके पर वार्ड नंबर 1 की वार्ड पार्षद पूनम देवी, ममता देवी, पूनम भदानी सहित कई महिलाएं उपस्थित रही। यहाँ खूब उत्साह और उल्लास भरे माहौल में एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में खानपान का भी दौर चला। समारोह के दौरान महिला समिति को संगठित करने पर चर्चा की गई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े आसमान में छोड़ दिए ललकने गई। हम जैसे देखेंगे वैसा ही, जैसी नजर अपनी। आज ये महिला समिति पचम्बा का, माहुरी वैश्य महिला समिति पचम्बा का ये होली मिलन समारोह है और ये हम सभी बहनें मिलकर करती हैं, क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जब हम सब
एक रंग में रंग जाते हैं, सारे भेदभाव मिट जाते हैं और यही पीले लाल गुलाबी हरे रंग में सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं, तरह तरह के पकवान खाते हैं और जो संदेश होली का वो तो है ही कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आज मैं पूनम देवी 1 नंबर वार्ड की वार्ड पार्षद हूँ। आज हमारे घर में होली मिलन समारोह रखा गया है। समाज की महिला समिति की सभी सदस्य आए हुए हैं, समाज की महिला बच्चे सभी आए हुए हैं, सभी होली मिलकर के मनाते हैं और हर्ष हो रहा है मुझे एक साथ एक दूसरे होली मिलन समारोह में शामिल होने आए हैं। रंगों का त्योहार होली को देखते हुए बनियाडीह ओपन कास्ट में शुक्रवार को मजदूर यूनियन का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान हर धर्म और हर समाज के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बनियाडीह ओपन कास्ट में मजदूर यूनियन का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से CCL PO SK सिंह उपस्थित हुए। बताया गया कि रंगों के त्योहार होली को देखते हुए ओपन कास्ट मजदूर यूनियन द्वारा होली मिलन समारोह में भाईचारगी की मिसाल कायम की गई। मौके पर हर धर्म और हर समाज के लोगों ने आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में CCL कर्मी दिलीप मंडल, अर्जुन मंडल, चंद्रशेखर, उपेंद्र वर्मा, प्रेमचंद शर्मा, झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हरगौरी साव, सचिव तेजलाल मंडल, करहरबारी के पूर्व मुखिया अर्जुन रवानी, लोकल सेल सरदार लखन रवानी, अमरदीप रसिका बेसरा, सीताराम हंसदा, रामेश्वर बेसरा, अनवर अंसारी सहित कई गणमान्य व बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी पदाधिकारी मानिंग यहाँ का सरदार, लोकल सेल मजदूर, तमाम अगल बगल के गणमान्य लोगों को होली मिलन समारोह के शुभ अवसर पर बुलाया गया और इसमें हमारे मुख्य रूप से माननीय परियोजना पदाधिकारी भी उपस्थित हुए और आज होली मिलन समारोह का मनाया गया। और हम लोग इस होली के शुभ अवसर पर तमाम हमारे देशवासियों को यह शुभकामना देते हुए कोरोना काल को देखते हुए होली का त्यौहार ढंग से मनाएं। धन्यवाद। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन गिरिडीह क्षेत्र के ओपन कास्ट पर्यावरण में मनाया जाता है। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहाँ के अगल बगल के ग्रामीण गणमान्य लोग, पत्रकार बंधु, CCL क्षेत्र के हमारे CCL कर्मचारी और हमारे इस परियोजना पदाधिकारी PO साहब आए थे मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे बीच होली का एक मिलन हुआ, मिलन समारोह मनाए। इस हमारे कोरोना काल के देखते हुए हर्षोल्लास के साथ यहाँ एक मिलन समारोह का आयोजन किया। ताती मरीग बुनकर समाज की ओर से बस स्टैंड के समीप स्थित कौशल विकास केंद्र में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर समाज के लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और खान पान का लुत्फ भी उठाया। ताती मरीग बुनकर समाज की ओर से शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन बस स्टैंड के समीप कौशल विकास केंद्र में किया गया। मौके पर समाज के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और होली पर भाईचारा कायम रहे इसका संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान खान पान का भी आयोजन किया गया और समाज के लोगों ने एकजुट होकर एक दूसरे के संग होली की खुशियां बांटी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज के अध्यक्ष विजय प्रसाद, सचिव बहादुर ताती,
बनारसी मरीक, डॉक्टर दीपक ताती, राहुल ताती, संदीप ताती, पिंटू ताती, दासो ताती, राजीव कुमार, राजेश मरीक, बबीता देवी, सुनीता देवी, अंजू देवी, पूनम देवी समेत समाज के कई लोग मौजूद रहे। मरीक ताती समाज की ओर से हमारे पत्रकार भाई बंधु जो हम लोगों के समाचार को जन जन तक पहुंचाते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और माला पहनाकर स्वागत करता हूं। हमारे ताती समाज की ओर से एक पेन इनको उपहार के रूप में दिया जा रहा है। आप लोग अपना काम कीजिए। दूसरे के बाद होली मिलन का पावनी में गड़गड़ाहट चेता में नहीं करें। और ताती समाज की ओर से एक पेन गिफ्ट दिया जा रहा है। बैठे हैं और अभी अभी आप लोग देखे अभी आप लोग यह देखे हैं जिला कमेटी का और युवा कमेटी का प्रभार संभालने वाला बाबू थे, नारायण बाबू थे, जगदीश बाबू थे, मूर्ति बाबू थे, इन जितने थे सबों के बीच में हम लोग बैठते थे, जाके जरिया जाते और देखा से हमें है कि नहीं करा के वहीं पर होते हमने जाके सीखते थे। हमने उस दिन भी पीड़ा उठाया कि मरीज जात तो जो है गरीब में नाम नहीं है। होली को लेकर शहर में माहौल उत्साहजनक नजर आने लगा है। लोग बाजार पहुंचकर होली की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानों में ग्राहकों की काफी भीड़ भी नजर आ रही है। कुल मिलाकर गिरिडीह अब होली की रंगों में रंगा नजर आ रहा है। रंगों का त्योहार होली की तैयारी शहर में जोर शोर से चल रही है। शहर का मुख्य इलाका टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, बड़ा चौक समेत पूरे शहरी क्षेत्र में होली का उत्साह नजर आने लगा है। जगह जगह रंग, गुलाल, पिचकारी आदि की दुकानें भी सजी हुई है। हालांकि कोरोना के आहटों के बीच लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई है। फिर भी दिन भर बारी बारी से लोग बाजार पहुंचकर होली की खरीदारी कर रहे हैं। होली को लेकर कपड़े व अन्य दुकानों में भी ग्राहकों की भीड़ नजर आ रही है। कुल मिलाकर गिरिडीह शहर अब धीरे धीरे होलियाना रंग में रंगने लगा है। उम्मीद है कि कोरोना की वजह से फीके पड़े उत्साह में इस बार होली का चटक रंग चढ़ेगा।
पे दुकान है? कचहरी चौक, टावर चौक। कैसा इस साल बिक्री है? होली आ गई है। होली तो आ गई है, लेकिन इस साल कोरोना का मार है पूरा, बिक्री तो बहुत धीमी है, बहुत कम है। इस साल बिक्री हमको लगता है हर साल की अपेक्षा कम ही रहेगी। क्या क्या नया है आपके पास? नया तो एक गन वाला पिचकारी जो हर साल रहता है वो सब है, और उसके बाद नया सबसे अवर पिचकारी आया है, होली वाला गुलाल उसमें चलता है, उसमें पिचकारी मारने से गुलाल निकलती है। यही सब नया आया है। मास्क उस्क है और हर्बल कलर में है, बहुत सारे यही सब है। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा शुक्रवार को हुट्टी बाजार स्थित वृद्धा आश्रम में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। शिविर की सफलता में शाखा की कई सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा हुट्टी बाजार स्थित वृद्धाश्रम में कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंप में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण कराया गया। साथ ही 45 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे लोगों का टीकाकरण हुआ जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इनका टीकाकरण डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ कराया गया। यहाँ शिविर की सफलता में अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा, सचिव आशा खंडेलवाल, रिया अग्रवाल, रीमा अग्रवाल आदि लोग लगी हुई थी। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की तरफ से आज कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा कैंप यहाँ वृद्धाश्रम में लगाया गया है। क्योंकि लोग हम अपने परिवार से दूर रहते हैं, तो हमारा ये सामाजिक संस्था से जुड़े लोगों के कारण ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इनका ध्यान रखें। तो इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आज हम लोगों ने कैंप लगाया और इन्हें कोविड का टीकाकरण पड़ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। यहाँ पर करीब 25 लोगों का टीकाकरण हम लोग करवा रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए आबकारी विभाग ने गोमिया बैंक मोड़ स्थित जोगी होटल से 7 पेटी अवैध शराब बरामद किया। बताया गया कि होटल संचालक होटल चलाने के नाम पर अवैध शराब अपने होटल में खपाने और ग्राहकों को परोसने का काम करता था। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर गोमिया बैंक मोड़ स्थित जोगी होटल में छापामारी कर 7 पेटी अवैध शराब को जब्त किया, जिसमें मैकडॉवेल और गोल्ड किंग्स की शराब जब्त की गई। मौके पर प्रवीण चौधरी, आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर और IEL थाना प्रभारी जमुना चौधरी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार गोमिया बैंक मोड़ से कुछ ही दूरी पर जोगी होटल का संचालक होटल चलाने के नाम पर अपने होटल में अवैध शराब खपाने और ग्राहकों को अवैध शराब परोसने का काम करता था। इस संबंध में बोकारो आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी ने बताया कि होटल संचालक के यहाँ छापामारी करने के दौरान बताया गया कि सारा शराब पांडे नामक व्यक्ति का है, जो गोमिया वाइन शॉप में कार्यरत है। पुलिस जैसे ही दबिश बनाने पहुंची, मौके से पांडे फरार हो चुका था। पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन होंडा सिटी ZX शराब की आशंका में जब्त की, जिसकी गाड़ी संख्या WB02U9364 है। वहीं इस संबंध में IEL थाना प्रभारी जमुना चौधरी ने बताया कि आबकारी विभाग एवं IEL थाना द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। बताया कि जब्त की गई गाड़ी में किसी तरह का कोई अवैध शराब प्राप्त नहीं हुआ। आदमी कैसे पकड़ा है? रुकिए एक मिनट। ये सुतवा था ना, निकला ना? इतना नहीं निकलल था जितना निकलल है। अरे खाली बोरा होगा, एगो नाल होगा, कोल्ड ड्रिंक का। खोलिए उसको। खोलिए जी, खोलिए। नहीं खुल रहा। रुकिएगा, लाइन अरे इधर मुँह करके खोलिए। हाँ
सब एकरे पर शक समझे चावल गिरा हुआ है सर, तो चावल हम घर से 4 बोरा लाए थे। नल है सर, रिकॉर्डिंग गाड़ी का टूट गया। तो भागा था काहे तू? हम नहीं थे सर, कल बंदी था ना, आज शाम से बंदी था। हाँ। इसीलिए हम कहीं जा रहे साहब, तो बीच रास्ता से चाबी तो कम से कम चाबिया हमारा जेबे में चल गया था। हम चाबी एनी टाइम हम पैकेटे में रहते हैं। तो आदमी का बदनामी हमारा भी न होता है, हमको बगजक हो गया, उससे भी बगजक हो गया है। जो गाड़ी लाए थे उसके संबंध में क्या कहना है सर? गाड़ी तो खोजे, चाबी नहीं मिला। उसके बाद में फोन से बात किए तो कहा सर हम बाहर में हैं, हम आएंगे तो चाबी देंगे। उसमें एक्साइज के पदाधिकारी था, कहा कि ठीक है गाड़ी कैसे करके खिंचवा लीजिए, थाना में ले जाकर लगा दीजिए। उसके बाद में थाना में ला के लगा दिए हैं। उसके बाद में उसको फिर हम बुलाया गया गाड़ी मालिक को, गाड़ी मालिक को बुलाकर और उसको जो है से पत्रकार लोग के सामने उसको तलाशी लिए थे। गाड़ी का मालिक थे, तलाशी लिए, उसमें कहीं कुछ नहीं मिला, खाली उसमें एक बोरा प्लास्टिक लगा हुआ था। का कारोबार चल रहा है, तो सारा फोर्स लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने वहाँ सर्च किया तो वहाँ मिला ढेर सारा आपको गोल्ड व्हिस्की और मैकडबल नंबर 1 का हाफ, ये सब मिला। और वहाँ से एक आदमी को हमने अरेस्ट किया और उसने बताया जो ये सारा माल पांडे का है। पांडे जो गोमिया शराब दुकान है उसका सेल्समैन है, वो उस दुकान के आड़ में ये गलत काम भी वो करता था। तो हम लोग जैसे उसके घर के नज़दीक पहुँचे तब तक वो हम लोग को देख के फरार हो गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष से अनवर हुसैन नामक व्यक्ति घायल हो गया, वहीं बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी भी चोटिल हो गई। घटना के बाद घायल का इलाज सदर अस्पताल में कराने के बाद मुफस्सिल थाने में आवेदन भी दिया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी निवासी अनवर हुसैन के साथ मारपीट की गई। घायल अवस्था में अनवर का इलाज सदर अस्पताल में करवाया गया। मारपीट में अनवर की पत्नी को भी चोटें आई हैं। बताया गया कि एक सार्वजनिक कुआं में मोटर लगाकर यह पटवन का काम कर रहा था। इसी दौरान रिश्तेदार मुमताज अंसारी और उसकी पत्नी शाहजहां खातून ने पटवन का काम रोकने के लिए दबाव बनाया। इस दौरान दोनों पक्षों में बाताबाती हो गई, जिसके बाद मुमताज अंसारी, शाहजहां खातून, अफसाना, सुहाना आदि ने मिलकर अनवर के साथ मारपीट की। घटना में इसे बचाने आई इसकी पत्नी भी आंशिक रूप से घायल हो गई। फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज के बाद अनवर हुसैन ने मुफस्सिल थाने में आवेदन भी दिया है। इसका नाम है अनवर हुसैन। अनवर हुसैन नाम है। कहाँ का रहने वाले? झरियागादी। क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था दोनों में, लेडीज में झगड़ा होने के बाद वो अपने हस्बैंड को ले आया है काम से, और काम से ला करके और काची बोलने लगा। फिर डॉक्टर में गया, उधर से आया फिर चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। उधर से आने के बाद पूरा गाली देने लगा, और जब गाली देने लगा तब वो फिर शांत हो गया। फिर मेरा घर गया, मेरा देवर और मेरा घर गया। अब भाभी आपको पैसा मांगे थे तो नहीं लिए पैसा, हमसे नहीं लिए बाबू, मेरा काम हो गया है। फिर मेरा घर से निकल ही रहा था, काल वो ईटा ले कैसे खड़ा था, और जैसे घर से बाहर निकले बाद दिया इसका सर मार, इसका सर में मार दिया, रड निकाला मारने के लिए, और रड से भी मारा दिया। कौन मारा? मुमताज अंसारी। कहाँ का रहने वाला है? झरियागादी। जमुआ के हरिजन टोला में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से विक्रम हरिजन नामक युवक बुरी तरह से झुलस गया। घटना के बाद घायल को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। जमुआ में हाई टेंशन करंट की जद में आकर एक युवक बुरी तरह से झुलस गया। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि जमुआ के हरिजन टोला में विक्रम हरिजन नामक युवक दतवन तोड़ने के लिए नीम के पेड़ के पास गया था। नीम का पेड़ एक हाई टेंशन तार से सटा हुआ था। युवक ने जैसे ही दतवन तोड़ने के लिए पेड़ को छुआ, उसे जोरदार करंट लग गया। घटना के बाद घायल युवक को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। विक्रम कुमार, पिता क्या नाम? पिता नहीं,
नाम क्या था? रामविलास तुरी। क्या हुआ था इसमें? इसका बोतम तोड़ने के लिए गए सो करंट लग गया। कितना, कहाँ पर घर है? स्टेशन के पास। कौन सा स्टेशन? जमगा स्टेशन। जमुआ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। गिरिडीह में टोल टैक्स वसूली का कार्य कर रहे कर्मियों ने नगर निगम के उपनगर आयुक्त को आवेदन सौंपकर मुफस्सिल थाना के पुलिस पदाधिकारियों पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है और आवश्यक कार्रवाई की मांग भी की है। इनका आरोप है कि पुलिसकर्मी मारपीट पर आतुर थे और उन्होंने गोली चलाने की धमकी भी दी। टोल वसूली कर्मियों ने शुक्रवार को नगर निगम के उप नगर आयुक्त को आवेदन सौंपकर मुफस्सिल थाना पुलिस पर गाली गलौज करने की शिकायत की। असल में गिरिडीह में टोल टैक्स वसूली कार्य कर रहे कर्मियों से मुफस्सिल थाना के पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा गाली गलौज किया गया। इसी संबंध में कर्मी प्रदीप कुमार, आकाश कुमार सिंह, गोपाल राणा, शंभू कुमार सिंह, आकाश गुप्ता, मृत्युंजय सिंह, लखन हरिजन समेत अन्य लोगों ने पुलिस द्वारा किए गए इस तरह के व्यवहार की निंदा करते हुए नगर निगम के उप नगर आयुक्त को आवेदन के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी टोल केंद्रों पर कार्यालय स्तर से टोल टैक्स वसूली हेतु आदेश दिया गया था। इसी क्रम में रात्रि को सभी टोल स्थानों पर कर्मियों को पहुंचाया जा रहा था। गिरिडीह बेंगाबाद टोल केंद्र स्थित कुछ कर्मी उक्त स्थल पर पहुंचकर अपने कर्मी से बातचीत कर रहे थे। आरोप है कि इसी बीच उक्त टोल केंद्र के सामने स्थित पुलिस केंद्र के मुफस्सिल थाना पुलिस एएसआई संजय सिंह, जितेंद्र सिंह द्वारा भद्दी बद्दी गाली गलौज कर्मियों से की गई। साथ ही पुलिसकर्मी इनसे मारपीट करने को आतुर हो गए। इस दौरान जितेंद्र सिंह द्वारा धमकी दी गई कि इस जगह से तुरंत भाग जाए वरना गोली चला दिया जाएगा, जिसको लेकर कर्मियों ने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों के इस तरह के व्यवहार से राजस्व को भी क्षति पहुंचेगी। रात्रि से टोल टैक्स जो हमारे शहर में है, छोट हो नगर निगम क्षेत्र में जितना भी है, हम लोग को साहब के आदेशानुसार प्रदीप कुमार साहब मिलिट्री मेरे नाम से हुआ था और जितना कर्मी को डिप्यूट करने वास्ते हम लोग सब जगह पहुँचाए टोल टैक्स में। उसी टोल टैक्स में पहुँचाने के दरमियान में और वहाँ से जांच करने के दरमियान में बेंगाबाद टोल टैक्स जो है वहाँ पर हम गाड़ी लगाए अपना टोल टैक्स पास और कर्मी से बात कर रहे थे। उसी दरमियान सामने है थाना जो है, वहाँ पर संजय सिंह और वीरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह IAS में कुछ है, वो बोले क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग बोले कि हम लोग आए हुए हैं जांच करने अपना टोल टैक्स। तो लोग नगर निगम कर्मी हम लोग हैं। बोले नगर निगम कर्मी उड़ो यहाँ से, कुछ नहीं यार उड़ो। तब फिर VIP है क्या, तब फिर हम लोग बोले चिट्ठी दिखाएं कि देखिए हम लोग को इतना आदमी डिपोट किया गया, हम लोग को जांच में हम लोग रात भर अभी हम लोग नोटिस करेंगे सभी टोल टैक्स जितना है। उसका बाद भी चिट्ठी दे रहा है, चिट्ठी उट्ठी कुछ नहीं, भागोगे तो मार के गोड़ तोड़ देंगे। दोनों संजय सिंह और वीरेंद्र जो दोनों वही बात बोले, गोली मार देंगे। वो उड़ता है तुम लोग। हम लोग का गाड़ी भी था, नगर निगम कर्मी का गाड़ी भी था। उसका बाद भी कुछ तो दिखाते रहे चिट्ठी, बोले भागता है, माथ लगा के गाली बके हूँ। उसका बाद तुरंत सूचना हम अपने उपनगर आयुक्त को दिए, बोले सर ऐसे बात है। उपनगर आयुक्त फ़ोन पर बात हुआ, फिर उनको दिए, उन्हीं का प्रभारी कोई थे पुलिस वाले, उनको दिए, बात हुआ। उसके बाद वो पल्ला झाड़ने लगे कि आप लोग को हम लोग ने कुछ बोले, फल्ला टकाना गाली देने के बाद। उसके बाद फिर एक आदमी और एक पुलिस थे, उनको हम लोग बोले कि आप भी गाली दे रहे थे। तो बोले कि हम गाली नहीं दिए, तो हम जा रहे सूचना देंगे अभी SP साहब को, DC साहब को। तो जहाँ जाना है जाइए, पढ़ लीजिए। तब पहले से क्या हुआ, क्या कारण आप लोग को बोला? हम लोग कोई कारण नहीं, हम लोग अपना टोल टैक्स में अपना हम लोग देख रहे थे कि क्या कोई साधन है नहीं है। उसी के दरमियान में हम लोग खड़ा हुए, उसी में सामने सवाल दिए, भीड़ क्या लगाया तुम लोग यहाँ से। तो लोग भीड़ नहीं लगाए हैं, हम लोग अपना किस बात के लिए भीड़ लगा था? भीड़ लगा रहे मतलब जबरदस्ती की, किस बात पे भीड़ लगाए, मतलब किस बात पे भीड़ नहीं लगाए। अपना हम लोग टोल टैक्स आए हुए हैं, जांच करने के लिए आए हैं। पहले पुलिस लोग वहाँ क्यों खड़ा था? उसका विकेट है वहाँ पर, हाँ विकेट के पास वहाँ पर सब पिए, और जितना था पुलिस पदाधिकारी सब दारू पिया हुआ था। अगर हम लोग वहाँ से नहीं हटते, वो किसी टाइम गोली चला सकता था या डंडा सब लोग मार देता। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं SP साहब से कि उस दोनों कर्मी को निलंबित किया जाए, अन्यथा हम लोग हड़ताल पे बैठ जाएंगे कल से। इसकी लिखित शिकायत आपने किसी को? हम लोग हम लोग दिए हैं, अपना यूनियन को दिए हैं, अपना पदाधिकारी को दे चुके हैं, हम लोग सूचना दे चुके हैं लिखित। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर।
नामांकन के दूसरे दिन भी अधिवक्ता संघ चुनाव में कईयों ने भरा पर्चा। महासचिव चुन्नुकांत समेत कई प्रत्याशियों का हुआ नॉमिनेशन। टेबल टू टेबल कैंपेनिंग भी रही दिन भर जारी। जमुआ में करंट लगने से युवक झुलसा, आनन फानन में लाया गया सदर अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद किया गया धनबाद रेफर। विभिन्न स्थानों पर आयोजित हुआ होली मिलन समारोह। एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी गई होली की बधाइयां। खुशगवार रहा माहौल। और रंगों का त्योहार होली को लेकर बाजार में बिखरी रौनक। जमकर हो रही है खरीदारियां। बाजार में उमड़ रही है खरीदारों की भीड़। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।